इस सरकार को डिलीवर करने की वो ना जिसे कहते हैं ना जस्तजू नहीं है, वो इनमें वो हिम्मत नहीं है, विल नहीं है, वरना क्या है ये कि नहीं, इनके पास सब पावर्स हैं, गलत बोल रहे हैं, इनके पास पावर्स नहीं है। सर बार जो हुकूक हैं लोगों के उनको भी दफनाया। मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार सीरियस है किसी चीज़ पे। मैं डॉक्टर साहिबान से भी गुजारिश करूँगा, बर्दाश्त, क़ुव्वत बर्दाश्त बढ़ाओ। नहीं, मैं तो करेक्ट आपको करूँगा, मुफ्ती साहब के भाई के बेटे ने ज्वाइन किया। क्यों, मुझे लगता है कि हमारे लिए इज़्ज़त अफजाई का मुकाम है कि मुफ्ती साहब के भाई के बेटे ने ज्वाइन किया। और जैसा आप देख रहे हैं पीडीपी में मुफ्ती साहब के जितने साथी थे उन्हें एक एक करके वहाँ से या निकाला गया या साइड लाइन किया गया। और मैं आज आपकी वसातत से उन सबको अपील करता हूँ, आइए, अपनी पार्टी अपनी आपकी भी है, आइए, आपको वो इज़्ज़त मिलेगा। और यहाँ वही मकसद है लोगों की खिदमत करने का, और ये कोई ख़ानदानी राज नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है कि अल्ताफ़ बुखारी के बाद अल्ताफ़ बुखारी का बेटा या बेटी आएंगे। यहाँ कल आप जो यहाँ ज्वाइन करेंगे वो भी आ सकते हैं। आज सरवर मुफ्ती साहब ने ज्वाइन किया, कल ये हो सकते हैं इस पार्टी के सदर। क्यों, आपको मालूम है, मैंने पहले दिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के आपको सुनाया जिसमें ये लिखा है कि ये किसी ख़ानदान को बिलोंग नहीं करती है। इस सरकार को डिलीवर करने की वो ना जिसे कहते हैं ना जस्तजू नहीं है, वो इनमें वो हिम्मत नहीं है, विल नहीं है, वरना क्या है ये कि नहीं, इनके पास सब पावर्स हैं, गलत बोल रहे हैं, इनके पास पावर्स नहीं है। सर बार बार जो सरकार बोल रही है हमारे पास स्टेट हुड नहीं है, आपको लगता है डेवलपमेंट के लिए ये तो फिर इलेक्शन ही क्यों लड़ा था, इनको तब भी पता थी। ये आपको याद है जब हम कहते थे कि हम स्टेट हुड लाएंगे, ये कहते थे ये तो दिल्ली खुद देगी, और अल्ताफ़ बुखारी इसलिए कह रहा है क्योंकि दिल्ली को बेल आउट कर रहा है, ये तो वो खुद देंगे। आज कहाँ गया? इन्होंने तो PhD बनाया था 370-35 के लिए, उसको किसके अहमा पे इन्होंने दफनाया? यहाँ तो ये जो अलायंस जितने आप देखते हैं, जितने भी आपने पिछले दिनों में और भी काफ़ी देखे, मुझे नहीं लगता वो कहीं ज़िंदा भी हैं वो अलायंस। सजाद गनी लोन का नहीं, मैं नाम नहीं लेता हूँ, कोई भी अलायंस नेक नीति पे जब नहीं होंगे तो फिर क्या फ़ायदा है? एक दिन सजाद गनी लोन भी PhD में थे, तो फिर उससे क्या होता है? अलायंस यहाँ अलायंसेस का यहाँ ऐसा ही मुस्तकबिल है। सर बात भी नहीं है। अगर ये कोर्ट में इसको ठीक तरह से पैरवी करते तो ये दिन ही देखना नहीं होता। इन्होंने तो दफनाया सब चीज़ को, इन्होंने तो जो हुकूक हैं लोगों के उनको भी दफनाया। मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार सीरियस है किसी चीज़ पे। लेकिन जो इनको काम अपने करने हैं, अपने वर्करों को करें या जिन लोगों ने इनके लिए वोट नहीं दिया उनके खिलाफ करने, वो सब ये करते हैं। अभी आपने देखा एक इलेक्टेड MLA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि साहब एक अनइलेक्टेड आदमी इंटरफेरेंस कर रहा है। तो अब क्या कहोगे? अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर तो जाती है। GMC में जो वाक़या था, देखिए, मैं 2 चीज़ें बताऊंगा। अस्पतालों में लोगों के इमोशंस बहुत हाई होते हैं। क्यों? जब आप किसी को अपने को मरते हुए देखते हैं तो इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता है, जबकि ये अच्छा नहीं है, इसे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन इमोशंस होते हैं। कुछ जगह हैं जहाँ इमोशंस होते हैं, तो इसको उसी लहजे से देखना चाहिए, उसको इस लहजे से नहीं देखना चाहिए कि साहब कोई हमला हुआ या ये हुआ। नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है डॉक्टर एक इतना अजीम पेशा है कि अगर सबसे पहले किसी को जन्नत में जगह होगी तो डॉक्टर को होगी। तो मैं अपने डॉक्टर साहिबान से भी गुजारिश करूँगा, बर्दाश्त, क़ुव्वत बर्दाश्त बढ़ाओ। हमें पता है आपको 500 पेशेंट दिन को देखने पड़ते हैं। इन नाअहल सरकार को चाहिए कि वहाँ और रिक्रूटमेंट करे, ताकि अगर 50 की एवरेज नहीं 100 पेशेंट एक डॉक्टर को देखने पड़े, थोड़ा सा वो भी कम टेंशन में होगा। लेकिन ये करेंगे नहीं, ये कहाँ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।